line L. See, today we are doing what? 8th standard exercise 2.3. एक्सरसाइज 2.3 करें ना सी वेरी इजी सम. इसे हमको ड्रॉ करना ही है. कॉल कंस्ट्रक्शन है. टेक ए लाइन L. सी ड्रॉ अ लाइन L. टेक ए पॉइंट P A outside the line L. Through point A draw a parallel line parallel to the line L. तो पहले क्या ड्रॉ करने का है? ड्रॉ ए लाइन L. L ड्रॉ करो. हम लोग को L ड्रॉ करना है. कोई भी मेजरमेंट, इधर कोई मेजरमेंट्स दिया नहीं है तो वी कैन ड्रॉ व्हाट एनी लाइन. ये हमने ड्रॉ किया. सी ये हम लोग ने लाइन L ड्रॉ किया. करेक्ट. ये लाइन क्या है? ये लाइन L ड्रॉ किया हम लोगों ने. करेक्ट. अभी तो क्या बोला है? व्हाट दे टोल्ड इन द प्रॉब्लम, टेक ए पॉइंट A ऑन A आउटसाइड द लाइन L. इधर A ले लो. ये पॉइंट A लिया हम लोग ने. वी हैव टेकन व्हाट द पॉइंट A आउटसाइड द लाइन L. करेक्ट. थ्रू पॉइंट A ड्रॉ अ पैरेलल टू लाइन L. मतलब A से एक लाइन ड्रॉ करना है जो होगी व्हाट पैरेलल टू व्हाट लाइन L. कैसे ड्रॉ करेंगे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपरली ऐसा तो है ना, प्रॉपर मेजरमेंट से द लाइन मस्ट बी पैरेलल व्हाट टू लाइन L. करेक्ट. ड्रॉ करना है हमको. सो ये लाइन A विच इज़ व्हाट पैरेलल टू व्हाट लाइन L. करेक्ट. ये हो गया अपना फर्स्ट सम. इस तरह से हमको पहले ड्रॉ करो लाइन L. एक पॉइंट A ले लो. देन फ्रॉम A से ड्रॉ व्हाट लाइन पैरेलल व्हाट टू लाइन L. बस ये सेम सम इधर भी है. ड्रॉ ए लाइन L. ड्रॉ करो एक लाइन L. ये हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया. लाइन L. टेक ए पॉइंट T आउटसाइड द लाइन L. थ्रू पॉइंट T ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू व्हाट लाइन L. सी सेम सम है. सीधे समझिए. सी ड्रॉ ए लाइन L. टेक ए पॉइंट T आउटसाइड द लाइन. थ्रू पॉइंट T ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू लाइन L. सी फर्स्ट सम सेकंड सम में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम सम में. बस इधर क्या करना है हमको? यू कैन ड्रॉ लाइन दिस ऑल्सो. सी एक पॉइंट सी इधर एक पॉइंट ले लो. टेक M. इधर एक पॉइंट ले लो N. करेक्ट. सी फ्रॉम N से ड्रॉ प्रोडक्ट. सी सो ड्रॉ ए लाइन L. टेक ए पॉइंट T आउटसाइड द लाइन. सेम सम ही है, ये दोनों सम सेम है, लेकिन इधर थोड़ा हम डिफरेंट ड्रॉ करेंगे. टेक ए पॉइंट T आउटसाइड द लाइन. थ्रू पॉइंट T ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू L. ना सी फर्स्ट यहाँ से ड्रॉ करो पैरेलल लाइन. ड्रॉ करो. एक ड्रॉ परपेंडिकुलर. इधर मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया. 90 डिग्री ड्रॉ करो. दो पॉइंट ले लो. एक M लिया, एक N लिया. यहाँ पर एक ड्रॉ करो परपेंडिकुलर बराबर. टेक 90 डिग्री विद हेल्प प्रोटेक्टर लो और यहाँ पर ड्रॉ करो 90 डिग्री. N से भी लेने का प्रोटेक्टर है ना, और प्रॉपर रखने के बाद ड्रॉ करो व्हाट 90 डिग्री. ये ड्रॉ किया. अब यहाँ पर ज्वाइन करो इसको. ये लाइन को ज्वाइन करो और ये लाइन इधर ज्वाइन करो. करेक्ट. ये हो गया अपना 90 डिग्री. ना इधर पॉइंट ले लो T. इधर पॉइंट ले लो Q और TQ को ज्वाइन करो. ज्वाइन TQ को ज्वाइन करोगे. सी TQ को ज्वाइन कर दो. ये हो गया हम लोग का व्हाट पैरेलल लाइन हो गया. करेक्ट. दैट मीन्स T और Q इज पैरेलल टू व्हाट लाइन N या लाइन L. सो TQ इज पैरेलल टू व्हाट लाइन L. करेक्ट. ये सेम सम, दोनों सेम सम था, लेकिन ये डिफरेंट मेथड में ड्रॉ किया हम लोग ने और ये डिफरेंट मेथड में ड्रॉ किया है. इसमें हमने ड्रॉ किया है MN ड्रॉ किया है, लाइन L ड्रॉ किया है. दो पॉइंट लेने का M और N. एनी प्लेस पे मेजरमेंट दिया हुआ नहीं है. M से ड्रॉ 90 डिग्री, N से ड्रॉ 90 डिग्री विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. फिर उसके बाद आप जॉइन दिस लाइन. फिर यहाँ पर एक पॉइंट T ले लो. ये लाइन के ऊपर Q ले लो. करेक्ट. सी देन TQ को ज्वाइन करो एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू व्हाट लाइन L. थर्ड सम हम लोग का. सी
ड्रॉ ए लाइन एम ड्रॉ किया हम लोग ने, ये लाइन हम लोग ने एम ड्रॉ किया, करेक्ट। ड्रॉ लाइन एन विच इज़ पैरेलल टू लाइन एम, मतलब ये लाइन एम है, एक लाइन एन ड्रॉ करने का है जो पैरेलल है एम, लेकिन कंडीशन दिया है एट डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, मतलब ये लाइन से कितना डिस्टेंस होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। सेम वे करना है हमको, इधर ले लो P, इधर ले लो Q ले लो, पहले ड्रॉ करो 90 डिग्री, ये ले लो 90 डिग्री, उसके बाद में इसको सी पहले ज्वाइन करो इसको, ये ज्वाइन किया हम लोग ने लाइन, ये दो लाइन क्या है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ड्रॉ के परपेंडिकुलर। अब टेक कितना बोला है 4 सेंटीमीटर बोला है, 4 सेंटीमीटर ले लो, यहाँ से 4 सेंटीमीटर इधर मार्क करो, यहाँ से 4 सेंटीमीटर मार्क करने का, ये कितना पॉइंट है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दो इन दोनों को, और ये पॉइंट रहेगा तुम्हारा ए, को भी नाम दे दो बी, और ये लाइन क्या रहेगा एन, लाइन एन इज पैरेलल टू व्हाट लाइन एम। इस तरह से हम लोग तीनों डायग्राम को हमको वी हैव टू व्हाट ड्रॉ ऑल द 3 डायग्राम, करेक्ट। तो हम लोग का 2.3 यहाँ पर खत्म होता है। नाउ विल डू व्हाट 2.2 का 2 सम्स कंप्लीट आज करेंगे हम लोग। तो बाकी सी लाइन एम, सी एक्सरसाइज 2.2, लाइन एम और लाइन एन दोनों पैरेलल है, पी ट्रांसवर्सल है, फाइंड द एल एम और इन दोनों पैरेलल है, पी ट्रांसवर्सल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करने का है। याद रखने का हम लोग को when both the lines lies in between the parallel line, अगर दोनों लाइन पैरेलल लाइंस के अंदर है, करेक्ट, both the lines when are parallel, when they are inside the parallel line, so they are called what, these they are called what, interior angles. See line M and N both are parallel, this angle, both angles है, these two angles lies between the parallel lines, between the parallel lines. When these two angles lies between the parallel lines, these two angles are called what, interior angles, correct. So कैसे लिखोगे, so see इधर x plus 3x is equal to 180, y रीजन लिखो, इसका क्या रीजन आएगा, इंटीरियर एंगल्स है ना, x प्लस 3x कितना हो गया 4x हो गया, इंटीरियर एंगल इन दोनों का टोटल 180 होता है, 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 4, x इज इक्वल टू 180 से डिवाइड करो 4 को, अगर डिवीजन नहीं आता है तो कैन डू लाइक दिस, 4 4 ज़ा 16, 2 0, 4 5 ज़ा 20, कितना आंसर आ गया 45, यानी 45 कौन सा आंसर आता है, सी आता है। देयरफॉर आंसर लिखो ऐसा, ऐसा लिखने का आंसर, आंसर सी इज इक्वल टू व्हाट 45, सी इज इक्वल टू व्हाट 45, करेक्ट। सी अगेन लाइन ए एंड बी बोथ आर पैरेलल, करेक्ट। सी इधर हम लोग को दिया है टेक्स्ट बुक में, इन द फिगर इफ लाइन ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइन एल ट्रांसवर्सल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करने, करेक्ट। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट एक्स फाइंड करने का, करेक्ट। लेकिन सी अब ये दोनों पैरेलल है, लेकिन ये एंगल नहीं दिया है, तो पहले ये एंगल को लो, एक ए ले लो, करेक्ट। ये एंगल लेने का, बिकॉज ये अगर ये एंगल इधर होता तो ये एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया, लेकिन इधर क्या है ना, इधर ये नहीं दिया हुआ है, तो इसको ए ले लो, करेक्ट। सो कैसा लिखना है हमको, सी सो ए एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए इज इक्वल टू 2x, ए इज इक्वल टू 2x y इन ए इज इक्वल टू 2x,
ए इज इक्वल टू 2xy वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ए और 2x दोनों इक्वल है, ए की वैल्यू 2x आ गया ना। अभी x वैल्यू फाइंड करने का, तो ये क्या हो गया 2x आ गया ना। 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 ना। ये 4 और 2x इज इक्वल टू 180 वाई, ये कौन सा एंगल से, इंटीरियर एंगल से। 4 प्लस 2 6x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, x इज इक्वल टू वॉट 30। तो इधर क्या है अपने को वैल्यू, सी इधर हम लोग को दिया है a 90, b 60, c 45, d 30। तो d हम लोग क्या मिला, सी इधर एंगल x की वैल्यू 30 मिला, d 30 है। तो आंसर क्या है हमारा, राइट आंसर लाइक दिस, आंसर रहेगा डी, करेक्ट। आंसर डी इज इक्वल टू व्हाट 30। इस तरह से वी हैव टू राइट द आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हम लोग का। नाउ विल पुट व्हाट द सेकंड क्वेश्चन। सी सेकंड हम करेंगे इन द गिवन फिगर लाइन पी एंड क्यू पैरेलल, पी क्यू पैरेलल है, टी एंड लाइन टी लाइन एस आर ट्रांसवर्सल, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग द मेजर ऑफ एन एंगल गिवन द फिगर। सी फिगर क्या है हमारा, ये फिगर है। सी पी क्यू दोनों क्या है, ये दोनों क्या है पैरेलल, लाइन टी और लाइन एस दोनों क्या है, ये ट्रांसवर्सल। इधर एंगल 40 दिया है, वाई नहीं मालूम है, एंगल बी नहीं मालूम है, ए नहीं मालूम है, एंगल एक्स नहीं मालूम है। अब यहाँ पर हम लोग को फाइंड करने का है, एक्स फाइंड करने का है और वाई फाइंड करने का है। हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम, पहले से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये सोल्यूशन है हम लोग का, इजी मेथड है। लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लेने का, करेक्ट। सो लाइन टी इज ए व्हाट, इज ए टी इज ए ट्रांसवर्सल। सो एंगल ए इज इक्वल टू 40, करेक्ट। एंगल ए और दोनों 40 है, बिकॉज ये कौन से एंगल्स हो गए, ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। कौन से एंगल्स है ये, दिस एंगल्स आर कॉल्ड व्हाट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ब्रैकेट में लिखो, रीज़न देने का है, ए और ए इज इक्वल टू 40, ए की वैल्यू की 40, बिकॉज कौन सा एंगल्स हो गया ये, दे आर कॉल्ड व्हाट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी एक्स फाइंड करो, सी एंगल ए प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180, ये दोनों एंगल्स कौन सा एंगल्स है, मैंने बताया था लीनियर पैर है। ए कितना है, ए 40 है, प्लस एंगल एक्स नहीं मालूम है 180, एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 40, एंगल एक्स इज इक्वल टू 140। एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू 140 आ गई, करेक्ट ना। सी अभी हम लोग को फाइंड करने का है, बी फाइंड करना है। सी सो अगेन एंगल बी और बी की वैल्यू क्या 70, एंगल बी इज इक्वल टू 70। ये दोनों कौन से एंगल्स हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बिकॉज दिस टू एंगल्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तब दिस टू एंगल्स आर कॉल्ड व्हाट, योर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। रीजन करेंगे नहीं कहा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बी मिल गया हम लोग को, बी की वैल्यू 70 आ गई। नाउ लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू, पी और क्यू दोनों पैरेलल है, और एस इज ए व्हाट, ट्रांसवर्सल, एस ट्रांसवर्सल है। सो एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल बी, वाई कौन सा एंगल्स हो गया, सॉरी एंगल वाई प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। एंगल वाई और एंगल बी की वैल्यू क्या हो गई 180, वाई कौन सा एंगल्स हो गया, ये इंटीरियर एंगल्स हो गया। कौन सा एंगल्स है ये, इंटीरियर एंगल्स हो गया, करेक्ट। एंगल बी, सी एंगल वाई फाइंड करने का है, एंगल बी की वैल्यू कितनी है 70 इज इक्वल टू व्हाट 180। सो एंगल वाई इज इक्वल टू
180 ये प्लस है, उधर लेके जाओ, 70 हो गया, y इज इक्वल टू 110, तो y की वैल्यू मिल गई, देयरफॉर x की वैल्यू 140 और y की वैल्यू 110, करेक्ट। ये हम लोग का कंप्लीट हुआ सम, ये हम लोग सम कंप्लीट हुआ। तो प्लीज़ डू दिस ऑल सम्स, 3 सम बाकी, दैट आई एम गोइंग टू पुट व्हाट टुमारो।